हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। सभी स्टूडेंट सेटिस्फाई है भाई? किसी को अंदर घबराहट तो नहीं है? घबराहट होना भी नहीं चाहिए। मजाक मस्ती में पढ़ेंगे। पहली बात सुन लो, बिल्कुल फ्री है। साइंस एक सेवा है और साइंस एक सेवा दे रहे हैं। वो तो हम मैथ में भी सेवा देते। चुप जाओ। मैथ में भी हम अगर ऑफलाइन में हो सकता तो मैं सेवा देता, पर याद रखो, तुम्हें पता है अच्छे से, कोई भी टीचर फ्री में नहीं पढ़ाना चाहता। लेकिन फिर क्या कर रहे हैं? उन टीचर की सैलरी लग रही है, लेकिन साइंस की कोई सेवा, साइंस एक सेवा समझ लो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढंग से ना पढ़े और मजाक मस्ती में ले लें। साइंस भी उतने ही नंबर की जितनी मैथ है। तो अगर 90 प्लस बनाना है तो हर सब्जेक्ट को पूरा टाइम देना होगा, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। तो क्या कह रहे हैं भैया, अपना एक चैप्टर चल रहा है, ऑनलाइन वालों को भी वही चल रहा है। आप ऑफलाइन में से बहुत दिन से मैंने क्लास ली नहीं है साइंस की। तो हमारा चल रहा चैप्टर कौन सा? धातु और अधातु। मैंने आपको बताया था धातु क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन को दान करे। क्या करे? इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो क्या होती है? अधातु होती है। क्या होती है? बताया था इतना। अगर मान लो धातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है धातु? पर इसमें अपवाद है कौन? ग्रेफाइट। कौन अपवाद है? ग्रेफाइट अधातु है, पर क्या है? विद्युत की सुचालक है। पेंसिल में आता है ग्रेफाइट? देखा नहीं देखा पेंसिल में? अरे कोयला जैसा दिखता है ना, जिसे तुम लिखते हो, वो ग्रेफाइट ही है। वो क्या है? वह विद्युत का सुचालक है। क्या है? विद्युत का। कैसे भाई? अपवाद के स्वरूप है। वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अपवाद बहुत ज्यादा आएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, केमिस्ट्री चलता है, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो फील करोगे, और जब फिजिक्स पढ़ोगे तो हाथ पर कैलकुलेशन करोगे। तो अभी बोर हो रहे हो कोई बात नहीं, होते रहो, जरूरी है ये। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है। हम यहां तक पहुंच गए थे। बुक निकाल लो, अगर नहीं रहा हो तो बहुत कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से आप भी ध्यान दीजिएगा, बुक खोल लीजिएगा, पेज नंबर 62। पेज नंबर 62। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है? आप सभी को मैं पढ़ाया है ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। मैंने बताया था कोई अभिक्रियाशील तत्व, कोई अभिक्रियाशील तत्व किसी दूसरे तत्व के विलयन से तत्व का विस्थापन कर देता है, वह क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह पेपर में भी आई हुई है, तो हल्के मत लो। क्या कह रहे हैं हम? कोई अभिक्रियाशील तत्व किसी दूसरे विलयन से क्या करता है? किसी दूसरे विलयन से क्या कर देता है भैया? तत्व का विस्थापन कर देता है। मान लो कुमकुम में झापटा दिया जाए और बाहर फेंक दिया जाए, तो कोई शक्तिशाली तो है, तो झापटा मार रहा है, तो क्या हुआ? इसका विस्थापन हुआ है। क्या हुआ है? इसीलिए कह रहा हूं कि हरकत मत करो, तो एग्जाम्पल दे दूंगा खुद का। क्या है? मैं क्या कह रहा हूं? कोई अभिक्रियाशील तत्व दूसरे तत्व का विस्थापन कर देता है, वह क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाती है भैया? अब कोई अभिक्रियाशील तत्व है, मान लो आयरन है। मान लो कौन है? आयरन क्या है? ठोस अवस्था में है, तो मैंने लिख दिया एस। याद रखो 4 अवस्था होती है, एस, एल और जी और ए क्यू। अब भाई जो ठोस अवस्था में होता है उसको लिखते हैं अपन एस। मान लो जैसे स्टेन है, ये क्या है? ठोस है, तो मैं क्या लिखूंगा भैया? एस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? अगर मान लो कोई द्रव अवस्था में, क्या लिखूंगा? अबे द्रव अवस्था में लिक्विड। सही बात है, क्या बात है, पकड़े हो बिल्कुल गुरु, सही। फिर कौन है भैया? अगर कोई गैस अवस्था में है तो, और अगर कोई विलियन है, कोई क्या है? उसमें पानी मिला हुआ है, तो क्या आएगा? एक्वस। एक्वस मतलब एक्यू। एक्वस मतलब क्या आता है? कोऑपरेट हो रहे हैं यहां तक? समझ रहे हो? कोई दिक्कत? चुल्लू भर भी समस्या है तुम्हें? नहीं होना चाहिए। अब भैया क्या है आपका? आयरन कैसी अवस्था में है? समझ मारा ना? एस के लिखा है। फिर भैया है कौन? CuSO4। यह एक्वस अवस्था में, मतलब जली विलियन है। यह क्या है? अब क्या होगा भैया?
जो आयरन है वो क्या है, अभिक्रियाशील तत्व है। वो क्या है, देखो तुम्हें मैंने कहानी बताई थी, यह 2 प्लस तो यह 2 नेगेटिव, ये बताया था मैंने। कौन है ये, 2 प्लस 2 नेगेटिव। कभी भी यौगिक बनता है तो प्लस और माइनस से मिलकर बनता है। कैसे बनता है, प्लस और माइनस से मिलकर बनता है। बन गया, एक तो प्लस और एक माइनस। अच्छा ये बताओ, अर्थिंग और फेस देखे हमने, हमारे घर में अगर अर्थिंग ना हो तो लाइट नहीं आएगी साहब, अगर फेस ना हो तो भी लाइट नहीं आएगी। तो एक तो प्लस है और एक माइनस है, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, हमारे घर में लाइट ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो एक यौगिक बना, लाइट भी क्या है, यौगिक। तो ऐसे ही आपके क्या हो रहा है भैया, यौगिक कैसे बनेगा, एक तो प्लस और एक माइनस, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समझ रहे हो, कोऑपरेट हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया क्या हुआ, इसमें से क्या हुआ भैया, इस आयरन ने बोला चलो SO4 मेरे साथ चलो। क्या कह रहा है भैया, पर तुम्हें नहीं कहना है ऐसा, चलो भाई SO4 को अपने साथ ले आओ, क्योंकि ये किस में है, प्लस में है। अब वो कितना प्लस है आपको ध्यान में रखना, वो कैसे है, प्लस में है। अब मैं ये कह रहा हूं भैया, ये प्लस प्लस को तो नहीं ला सकता, प्लस माइनस की तरफ आकर्षित होता है और माइनस प्लस की तरफ आकर्षित होता है। याद रखो, क्या बता रहा हूं मैं, प्लस माइनस की तरफ तुमने बोला होगा ना, दो बिंदु अगर प्लस प्लस के हैं, चुंबक देखी तुमने, एक तो N होता है और एक S, चिपके कैसे भैया, N और S अलग अलग ध्रुव होने के कारण, अलग अलग पोल होने के कारण। अगर N होता तो भैया चुंबक क्या करती है, दूर भगाती है। हम देखा चुंबक को एक सिरे को ले गए, चुंबक में दूर करती है। हाँ हाँ भाई 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 समझ रहा हूं, तो क्या है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो भैया क्या हुआ, इसको चाहिए कौन सा ध्रुव, S चाहिए। तो अगर ये प्लस है तो माइनस चाहिए ना, तो माइनस क्या है, यहाँ कहां पे, तो भैया किसको लेके जाएगा, SO4 किसको लेके जाएगा, तो लिख दो भैया FeSO4। लेकिन अब याद रखो, अब क्या बन गया, ये विलियन। क्या बन गया, ये समझा भी दूंगा कैसे विलियन बनाया, कैसे भैया, ये एक्वस। अब आपका कौन है, Cu, कैसी अवस्था में होगा, S। S मतलब क्या होता है, सॉलिड। क्या होता है S मतलब, सॉलिड। अब भैया एक काम को, एक बिरंजी थी, बिरंजी मतलब Fe, हाँ कील मतलब Fe, एक पानी वाला विलियन था CuSO4 का। मैंने क्या करा, उस बिरंजी को करा उस पानी में डाल दिया, किसमें, पानी में या विलियन में। कौन सा विलियन था आपका, CuSO4 का। विलियन का रंग क्या हो गया, भूरा रंग हो गया, मतलब डोबने देखे अपने अपने गाँव में, हाँ ऐसा रंग हो गया। क्या हो गया, हाँ पहले नीला रंग था, फिर क्या हुआ, भूरा रंग हो गया। क्या हो गया, भूरा रंग। कैसे, कील के डुबोने से। किसके डुबोने से, वो विलियन कौन सा है आपका, FeSO4 का। जो अशुद्धि है, जो पानी डोला हुआ है, वो कौन है आपका, Cu। कौन है, ये पेपर में आएगा, 100% आएगा। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, इसीलिए इसी पर्पज से समझाया भी है कि मुझे पता है तुम रिवीजन तो करते हो नहीं, यहां पढ़ लिया सो पढ़ लिया, घर पे जाकर पढ़ना है नहीं। बहुत बढ़िया। तो इसमें बताओ क्या आएगा, इसमें है क्या FeSO4, कहीं पे ऑप्शन में देखो ना, मैं ऑप्शन दे रहा हूं तुम बताना। NaCl विलियन एवं कॉपर धातु नहीं है साहब। फिर MgCl2 विलियन एवं एल्यूमिनियम धातु नहीं है। FeSO4 विलियन और सिल्वर धातु, FeSO4 तो है पर सिल्वर कहां है। फिर आएगा AgNO3 विलियन एवं कॉपर धातु, क्या है, AgNO3 और कॉपर धातु। अच्छा ये बताओ, पहले कॉपर आता है या Ag आता है, यहाँ पे देख बताओ भैया, यहाँ पे रखा है सामने आपके लिए, कहाँ है यहाँ पे Ag, बताओ कहाँ है पे Ag बता कहाँ पे है, ढूंढे Ag कहाँ पे, यहाँ पर है Ag। कौन से नंबर पे, 47 नंबर पे। और देखो Cu पहले आता है, तो अधिक अभिक्रियाशील होगा किससे, इस Ag से। अब अपन करेंगे, इसको समझेंगे, आंसर तो यही आएगा, पक्की बात है। पहले कौन है आपका AgNO3, ये क्या है, विलियन है, तो हमने क्या लिखा इसको AQ।
क्या लिखा अपन ने इसको? समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। फिर कौन है आपका? कॉपर। कॉपर को क्या लिखते हैं नितिन? कॉपर को क्या लिखते हैं? कॉपर को क्या लिखते हैं? सीओ। कोबाल्ट हुआ भाई, सीयू। अब भैया कैसी अवस्था में? एस अवस्था में है साहब। अब बताओ, ये प्लस में, ये माइनस में, ये कैसा है? प्लस में, ये और ये प्लस में। अब बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा, सोच लो। चैलेंज दे रहा हूं मैं तुम्हें, अगर तुमने ये आंसर बता दिया तो आज चाय पियेंगे सभी। आज चाय पियेंगे सभी। अगर पढ़ने के लिए कोई टीचर इतना प्रोत्साहित कर रहा है तो वो मैं हूं भैया। एक चाय, एक बताओ, एक चाय की कीमत तुम क्या जानो? बताओ भैया। संदीप, क्या नाम है? संदीप, संदीप बताओ। जीवन में हार मान लेना सबसे बड़ी बुराई है। मैं बता भैया, बस प्लस में है, कौन चाहिए? मैंने बोला माइनस प्लस की तरफ जाता है, ये प्लस तो प्लस की तरफ नहीं जा सकता भाई साहब, नहीं आएगा नहीं, तो ये माइनस किसकी तरफ जाएगा? प्लस की तरफ। पर लेकिन याद रखो, इसके पास कितने माइनस है और इसके पास कितने प्लस है? तो ये तो आया सीयू। तो अब अपने को दो ही माइनस चाहिए, क्योंकि अपन जोड़ रहे हैं ना, बराबर कर रहे हैं अपन चीजों को, तो अपने कितने माइनस चाहिए? और दो अपने पास है नहीं, तो क्या करोगे भैया? इस NO3 को दो कर दोगे। किसको करोगे? तो मैंने क्या करा? NO3 के आगे दो लगा दिया, दो लगाने से Ag भी दो हो गए। भैया पहले क्या करो? NO3 को दो करे हैं। अब आप कहेंगे सर आपने कोष्टक लगा के दो क्यों लिखा? मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में कैसे आइडियाज आते हैं, मुझे सब पता है। अब ये इसलिए लिखा भैया कि NO3 दो है, Cu दो नहीं है। कौन है दो? तो NO3 को दो करूंगा ना। पर आप कहेंगे मान लो, चलो ठीक है, यहां पे दो करने से क्या हुआ? ऑक्सीजन दो हुई, मतलब O3 तो हुआ, लेकिन N2 नहीं हुआ है। इसलिए क्या करा अपन ने? पूरे N के पास क्या करा? दो लगाया है। समझ में आया बात? समझ में आई है? फिर क्या बाहर निकलेगा भैया आपका? 2Ag। कौन बाहर निकलेगा? कैसी अवस्था में? ठोस अवस्था में। कैसी अवस्था में? नोट कर लो इसको। देखो एक चीज ये है, पेपर वाला आपसे कहीं पर भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। हाँ तो भाई सही बात है, पर एक बात ये कह रहा हूं, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक पेपर आउट ऑफ जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन वार्षिक पेपर तुमसे आउट ऑफ नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है भाई साहब। जब मैं गारंटी लेता हूं तो बस गारंटी हटती ही है। फिर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ जाइए। चलिए हो गया भैया? नोट कर लिया? मिटा दूं? पहला क्वेश्चन क्या है? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? दिख रहा है सभी को बुक में? और नहीं दिख रहा उसके पास नहीं है, वो मेरे से ले लो भैया, बुक लो। आप भी बुक खोल के रखिएगा अपने सामने ही। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाकर, ग्रीस मतलब आपका ग्रीस होता है क्या है आपका? भैया एक बार क्या हुआ, कलेज पकड़ा मैंने, कलेज गाड़ी का, पता चला हाथ में कुछ ग्रीस आ गया था, तब पता चला मुझे ग्रीस कहते हैं इसको, तो वो ग्रीस है ये। तो हमने तो अभी तक देखा नहीं भैया, जैसे जाने चक्कर में। तो कभी तुम देखा लोहे को पोतते हैं, क्या करते हैं? देखा ऐसा ग्रीस से लोहे को करते हैं ऐसा, कब देखा? शटर अलग है यार, शटर नाम अलग है, शटर अलग है। शटर को तो इसलिए कि ताकि वो क्या बोलते हैं यार उसको, फ्री करने के लिए। फिर अगला है पेंट लगाकर, हाँ पेंट लगाकर संक्षारण से बचा जा सकता है। नव वायुमंडल की उपस्थिति में धातुओं का जो नुकसान होता है
धातु धीरे धीरे क्या होती है, संचारित होती है, उसे क्या कहते हैं अपन, संचारण। पढ़ाया था मैंने ये, पढ़ाया मैंने ये, नहीं पढ़ाया, मैंने ऑनलाइन को पढ़ाया, तुम्हें नहीं पढ़ाया। नम वायुमंडल की उपस्थिति में धातु धीरे धीरे क्या होती है, संचारित होती है, उसे क्या कहेंगे अपन, संचारण। क्या कहेंगे, पेपर में नहीं आएगा, इसकी टेंशन मत लो। नम वायुमंडल की उपस्थिति में धातुएं धीरे धीरे क्या होती है, संचारित होती है, इसे संचारण कहते हैं। इसके दो विधियां आती है, आपको पेपर पूछती है, संचारण से बचाने की दो विधियां कौन कौन सी है, तो याद रखो, जिंक की परत चढ़ाकर, एक मिनट अगर आईएमपी पढ़ाता तो मैं कोचिंग क्यों करता फिर? सिलेबस तो हमारा दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाना है। और इसमें कौन सा भागम भाग का गेम खेल रहे हैं, इसमें किसी को पकड़ना है, कौन सा गेम खेल रहे हो? देखो, जिंक की परत चढ़ाकर या सभी, कौन सा आएगा? सबसे अच्छी विधि कौन सी है आपकी, जिंक की परत चढ़ाकर। पेंट हिट जाएगी, कुछ दिन बाद निकल जाएगी, पेंट निकल जाएगी, लेकिन कौन, जिंक की परत चढ़ाकर। सबसे अच्छी विधि कौन सी है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यौगिक क्या है, जल में विलय है। तत्व कौन सा है, तत्व कौन सा है, मैं बता रहा हूं। मान लो उसने कितने दिए अपने को, ऑप्शन दो, कौन कौन दिया आपको, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और लोहा। पहले ऑप्शन में पहला ही आएगा, पर समझा रहा हूं उसको, कैल्शियम ही आएगा, लेकिन कैल्शियम की क्रिया किससे करेंगे साहब, ऑक्सीजन से। किससे करेंगे, ऑक्सीजन से। ले लिया ऑक्सीजन, ओ मतलब, लेकिन याद रखो, अरे भैया बस, ऑक्सीजन क्या है, द्विपरमाणुक गैस है। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूं ना, बच्चे वहां चू नहीं करते हैं, 10th वाले, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर लाने हैं, तो कहां तक जाना है। तो भैया क्या है, कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम। आंसर हमें पता है, कैल्शियम आएगा। किससे क्रिया कर रहे हैं, ठंड लग रही है सभी को, कितनी जगह खाली पड़ी, तो भाई आगे आ जाओ ना भाई। अगर सीरियस हूं तो 2 मिनट हूं, उसके बाद सीरियस नहीं हूं। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, और गैसेस हमेशा द्विपरमाणुक होती है। क्या होती है गैसेस, तो मतलब क्या आएगा, O2। क्या आएगा, O2। मैं जब भी कह रहा हूं, जब भी गैस आएगी डबल आएगी, क्या आएगी, तो क्या बनेगा भैया, CaO। क्या बनेगा, CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, ये तो बन गया। अब कितने ऑक्सीजन है भैया, पूछता है ना डाकू, क्या पूछता, वो क्या नाम है उसका, ठाकुर पूछता है ना, कितने आदमी थे भैया। अभी कितने आदमी है यहाँ, एक, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगाएंगे। क्या करेंगे, 2। तो ठीक है, मान लिया भैया, क्या लगाएगा, 2। अब 2 लगाने से कैल्शियम कितने हो गए, कितना हो गए, तो यहाँ पे क्या करूंगा, 2 ही लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, 2 हो गए बराबर। अब उसने बोला है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है, जो जल में विलय है, कि निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, यौगिक बनाती है जो जल में विलय है, मतलब जो जल में घुल जाए। तो कैल्शियम ऑक्साइड तो बन गया है। अब इसकी क्रिया किससे करेंगे अपन, जल से। किससे, जल से। भाई जल का सूत्र क्या होता है, H2O। बहुत बढ़िया, H2O। अब बनेगा क्या आपका,
शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र सुना है? वही बनेगा, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना, CaOH CaOH। मैं कह रहा हूं हम जब आगे जो रिएक्शंस पढ़ेंगे, एक और हमारे इसमें है कार्बधात्विक यौगिक कौन से पढ़ेंगे, उनमें क्या होगा, हम जब भी रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, जल को तोड़ेंगे, जैसे HOH, अब भी H2O ही है, H2O है कि नहीं है H2O? कोई दिक्कत है किसी को भी? हाँ, अब क्या बना, CaOH CaOH, दो OH है, अपन देखे भैया एक H अपन ने क्या करा, इसके साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया ये OH, और अपने पास कितने OH बनाने हमें, दो, तो एक OH तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो CaOH CaOH। समझ में आ गया? नोट कर लो। गर्दन दुख रही है, पीछे ले जाओ। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, खाद्य पदार्थों में टिन के पीछे कहां पे टिन, SN कहां है, कहां है, कहां में मोबाइल बोल रहे हैं, यहाँ ये कौन से नंबर पे है, 50 नंबर पे। अब किसकी अपेक्षा पूछ रहा है, वो खाद्य पदार्थों पर के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? देखो भाई 50 नंबर पे आ रहा है और आपके जिंक की बात करें कितने नंबर पे आया है, 30 नंबर पे। तो आवर्त सारणी जो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं नीचे आने के बजाय। कहने का मतलब ये है 50 साल का बुजुर्ग है, कौन है, 50 साल के बुजुर्ग साहब, और एक 30 साल का जवान लड़का है, कौन अधिक तगारियों को या ट्राली में रेत को भर सकता, बताओ? 30 वाला, एग्जैक्टली। तो भाई अधिक क्रियाशील कौन होगा, 30 वाला जवान। तो अब इसमें अधिक क्रियाशील कौन है, जिंक होगा ना, कौन है अधिक क्रियाशील? समझाने का पर्पस ये है कि जिसके परमाणु क्रमांक कम है वो क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, किसकी अपेक्षा, जिसके परमाणु क्रमांक अधिक है। हम देख रहे हैं आवर्त सारणी में नीचे जाने पर क्या हो रहा है, तत्वों की अभिक्रियाशीलता घटती जा रही है। क्या कर रही है, इसमें तो इतने अपवाद, भैया उधर गेट टिका दो, उधर चले जाओ। हम ये कह रहे हैं जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में 1 से लेकर 50 60 118 एलिमेंट है, हम 118 तक जाएंगे ना तो इनमें क्या होता है, अभिक्रियाशीलता घटती जा रही है, किसकी, तत्वों की। पहले हाइड्रोजन सबसे अधिक क्रियाशील है, फिर हीलियम तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसका अष्टक पूर्ण हो गया है, समझाया था ना मैंने। हीलियम का अष्टक क्या था भैया, 2 और 2 ही आता है पूरा। तो आपको अष्टक नियम याद है, 2 8 8 18 18 32 है ना, पढ़ाया था मैंने, आपने देखा होगा शायद, ध्यान से देखा। तो पहले अक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ओ भैया हमारी क्लास पूरी हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी क्लास और आने कितने चाहिए, 2 ही आने चाहिए पहली कक्षा में। अगर यहाँ पर 1-2 इलेक्ट्रॉन होता अगले कोर्स में जाने पर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत में कह रहा हूं, समझ जाओ। अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन आता तो क्या होता है, यहाँ पर ये किसी से क्रिया करता, पर अब आ ही नहीं रहा है, क्लास पूरी हो गई तो ना हम किसी को स्टूडेंट दे रहे हैं ना किसी से हम ले रहे हैं, समझना, ये बताया था मैं एक दिन। तो जहां हम किसी से, बिल्कुल यही तो समस्या है हमारे देश की, विडंबना है साहब, क्या करें, तो ना तो किसी से ले रहे हैं ना किसी को दे रहे हैं, तो वो क्या भैया, अब किसी से क्रिया नहीं करेगा, वो कौन है, अक्रिय गैस है। मैं समझा भी रहा हूं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये किसी से क्रिया नहीं करते आवर्त सारणी में। मतलब वर्ग 18 के तत्व, कौन सा तत्व, 9th क्लास में समझाया होगा ये बात, 9th क्लास में पूरा बेसिक है इसका। तो मैडम का मतलब थोड़ी है मुझे भाई, तुमसे मतलब है। ये क्या है, अक्रिय गैस है, ये किसी से क्रिया नहीं करती क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। क्या होता है, और हमने आपको बताया था प्रत्येक तत्व अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेके करेगा या देके करेगा। मेरे पास 2 रुपये हैं, मेरे पास 3 रुपये हैं, क्या है मेरे पास 3 रुपये। अब मेरे पास क्या है, पहली जेब में कितना भैया, 2 रुपया आएगा। अब एक जेब पर मैं 1 रुपया रखूंगा, पर आने कितना चाहिए, दूसरी जेब में 8 रुपये, कितना आना चाहिए। अब मुझे 7 कोई देगा नहीं तो मैं क्या करूंगा, भैया 1 रुपया तू ही ले जा। 7 लेने के पीछे क्या करूंगा, मैं 1 रुपये से दे दूंगा। तो
तो मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं क्योंकि मुझे अपना अष्टक पूर्ण करना है। 2 रुपए वाला या तो 2 रखूं या 8 रखूं या 18 रखूं। क्या रखूं मैं? 2 रखूं, 8 रखूं या 18 रखूं? मैं क्या समझा रहा हूं, 2 रखूंगा या 8 रखूंगा या 18 रखूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उन्हें दान करते हैं, उन्हें यह पूरा करने के लिए लेते हैं। तो जो दान करने वाले क्या है प्लस में, और जो लेने वाले क्या है माइनस में। सबको याद है आपको? बहुत बढ़िया, समझा दिया इसको मैंने। तो क्या आएगा इसमें, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी में सबसे पहले कौन आता है? जिंक आता है। किससे पहले? टिन से। टिन कौन है आपका? Sn। कौन है आपका? किससे पहले आता है, किसके बाद आता है? जिंक के बाद। जिंक यहाँ पे है और टिन यहाँ पे है। 50 नंबर पे ये है, 30 नंबर पे ये है, इसलिए आपको नहीं दिख रही होगी, बाकी ये देख पा रहे हैं। तो आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब और तार स्विच दिया है। क्या दिया है? तार और स्विच दिया है। नंबर 1 पूछा उन्होंने, इनका उपयोग कर धातुओं और अधातु के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? नमूने आ गए भैया, सुना नमूने नाम? और धातु और अधातु के विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आंकलन कीजिए। पेपर में तो नहीं आएगा और मैं समझा देता हूं। मैंने कल ही पढ़ाया था परसों, आघात वर्धिता और तन्यता। मैंने तो बताया था धातुओं को पीट पीट कर क्या कर सकते हैं अपन? लंबी चादर बना सकते हैं। कौन है आपका? सोना। कौन है आपका? सोना। और किसी धातु को के तार को खींचकर बहुत लंबा ले जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? तन्यता। क्या कहते हैं अपन? कुछ याद रखो या ना रखो, पर आघात वर्धिता और तन्यता जरूर याद रखना। क्या याद रखेंगे आप? आघात वर्धिता। सुना अनुद्दीन भैया क्या बात है आघात वर्धिता में? एक गाना सुना तुमने, ही हासे रे रिंकी आके पापा? ये तुम पे बहुत सूट करता है इस वक्त। भाई बुरा नहीं मानना, मैं इस क्लास के बाद सारी बात भूल जाता हूँ और ये लोग भी भूल जाएंगे। आघात वर्धिता क्या होता है भैया? किसी धातु को पीट पीट कर, मोगरी से कौन कूटता है? हम ही कूटते हैं भैया, पीट पीट कर। हाँ, लंबी चादर गेट टिका दे भैया, बना सकते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? आघात वर्धिता। मतलब भैया क्या हुआ, एक दिन हमने देखा तगारी, देखी तुमने? तगारी पहले ऐसी थी, कैसी थी? ऐसे थी, मतलब उसका। हाँ। अब आया किसको? अंकित को गुस्सा, इतने हथौड़े मारे उसने और बन गई इतनी बड़ी। पहले इतनी बड़ी थी, फिर इतनी बड़ी बन गई, इतनी बड़ी। तो क्या करा उससे? आघात वर्धिता, पीट पीट कर लंबी चादर बना दी। मतलब एक आसन जैसा होता है ना, ऐसा आकार बन गया। तो क्या हुआ? तो क्या कहेंगे अपन? आघात वर्धिता। किसमें पाई जाती है ये? आपका सोना सबसे अधिक आघात वर्धित धातु है। पेंडल देखे? वो झुमका देखा है? वो क्या है? आघात वर्धिता। कौन है? वो कहते हैं ना, 100 कुमार की एक लोहार की, 100 सुनार की एक कुम्हार की, क्या कहते हैं? हाँ, 100 लोहार की और एक सुनार की। मतलब जितना पैसा कौन कमाता है? आपका कुम्हार। 100 काम करने के बाद उतना काम एक काम करने में कौन कमा लेता है? आपका सुनार। कैसे? सोना बना के। तो वो पीट पीट के, पीट दोनों काम पीटना है, सुनार का भी और कुमार का भी। और 100 कुमार और एक सुनार। समझा? मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल लाता हूँ, हीरो तो नहीं है भैया। अगला है तन्यता। अगला क्या है? किसी धातु को लंबा खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। कौन आएगा? प्लेटिनियम। क्या कर रहे हैं अंकल? भाई लाइट बंद कर देना यार, लाइट बंद कर दो।
प्लेटिनियम और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं आएगा, प्लेटिनियम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऑनलाइन वालों को? बहुत बढ़िया। और अब किसी धातु को पीट पीट कर लंबी चादर बना सकते हैं, आघात वर्धिता कहते हैं। समझ में आया था? लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हथौड़े से पीट पीट कर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है। याद रखो, ये आघात वर्धिता कौन दर्शा रहा है? धातु। कौन दर्शा रहा है? अगर इसको अधातु पर अपन अपनाएंगे तो क्या होगा? अधातु भंगुर हो जाएगी, मतलब बहुत सारे ज्यादा टुकड़ों में टूट जाएगी। इसलिए कौन में पाया जाता है गुण? आघात वर्धिता गुण किसमें पाया जाता है? धातुओं में। किसमें पाया जाता है? आपसे पूछ सकता है धातु और अधातु में अंतर, मैं लिखवाऊंगा। धातु धातु में अंतर पूछ सकता है आपसे, दिमाग शंका तो उसका बाकी पूछेगा तो नहीं, पर आघात वर्धित तन्यता में आता है दोनों का। ठीक है, नोट कर लो इतना। मैं लाइट देखता हूं तब तक। बताओ अंकित भैया, आघात वर्धिता क्या है? किसी धातु को कूट पीट पीट कर लंबी चादर बनाना आघात वर्धित कहलाता है। कोई नया लॉजिक नहीं है, बच्चा भी गधे को समझाओगे तो भी समझ जाएगा वो भी। हाँ, तो फिर बोलना गधे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहे हैं, हमें हथौड़े से पीट पीट कर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है, इसे क्या कहते हैं अपन? आघात वर्धिता। लेकिन अधातुओं को पीटने से क्या होता है? वो भंगुर हो जाती है। अधातु को पीटने से क्या होता है भैया? भंगुर हो जाती है। भंगुर मतलब बिखर जाएगी। क्या करेगी भैया? अब है अगला इसमें ही विद्युत परिपथ द्वारा। तो दिया है, देखो पढ़ो एक बार ध्यान से। आपको एक हथौड़ा दिया है, हथौड़ा की बात कर ली हमने, अब बैटरी की बात आई है। बैटरी मतलब विद्युत परिपथ। बैटरी मतलब क्या है? तुमने बैटरी देखी है? ऐसी बैटरी होती है, एक सिरा प्लस का होता है और एक सिरा सेल देखा है रिमोट में, तो एक सिरा तो उभरा हुआ होता है और एक क्या होता है? चपटा होता है। तो एक तो प्लस होगा और एक माइनस होगा। ठीक है, तो भैया विद्युत परिपथ द्वारा सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी, तार और स्विच का उपयोग कर निम्न परिपथ बनाइए। इसके बाद देखो कुछ नहीं करना है, धातु को जब बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी ऐसे लिखते हैं, से जोड़ते हैं, तो धातु क्या करती है? विद्युत का चालन करती है। क्या करती है? चालन मतलब बहना, लाइट स्टार्ट कर देगी। क्या कर देगी वो? अरे यार, एक लट्टू को इसमें लगाऊंगा मैं, इसमें लगाऊंगा, तार लगाऊंगा, लट्टू तो वहां लगाए तो क्या होगा? लट्टू जल पड़ेगा। क्या होगा? क्यों? धातु से। अब कोई सा तार है इसमें भैया, ये धातु है, ये क्या है? ये क्या कर रही है? विद्युत का चालन कर रही है। क्या कर रही है भैया? इनको बता दें दो भैया। प्लग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो भाई कोई बात नहीं। हमारे पास एक से एक नमूने हैं। ये क्या है? चार्जर है वे। तो इसमें जो चीज दिख रही है वो तो क्या है? धातु है। क्या है वो? अब मान लो मैं अगर बोर्ड में लगाऊं और अगर ये विद्युत का चालन ना करे तो ये क्या है? धातु है। बिल्कुल सही पकड़े हो, जो बोले सही बोल रहा था। क्या है वो? अगर विद्युत का चालन कर रही तो क्या होगा? धातु होगा। मैंने लिखा है ना, धातु को जब बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है? विद्युत का चालन होता है, मतलब विद्युत क्या होता है? फ्लो होने लग जाता है। और जब क्या करते हैं भैया? धातु को किससे जोड़ेंगे? बैटरी, एक ही चीज तो तुम्हारे पास है। तो क्या भैया क्या होता है? विद्युत का चालन नहीं होता है। तुमसे अंतर पूछूंगा, धातु धातु बाद में पढ़ा तो अभी रहा हूं मैं। चालन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भैया धातु क्या करती है? विद्युत का चालन नहीं करती है। तो भैया इसका अपवाद है। कौन है? ग्रेफाइट। कौन है? यह विद्युत का चालन करता है। सबसे सुचालक कौन है विद्युत का? ग्रेफाइट। डाल लो इतना। मैं नहीं बैटरी नहीं बनाना है,
बहुत बढ़िया। ये फायदा है, मुझे ऑनलाइन का भी हो रहा है और ऑफलाइन का भी हो रहा है, तो कम से कम इतने बच्चे पढ़ तो रहे हैं। बहुत समस्या जाती, एक क्लास अगर उल्टी चली गई ना, बताओ अब आप यार, दिमाग खराब हो जाता है। हाँ स्टूडेंट, आपकी क्लास में एक मिस्टेक हो गई थी, जहां पर 12th गलती से लिखा गया, मैं उसे इस क्लास के बाद क्लियर करूंगा, ठीक। और कल से टाइम से आ जाओ भैया, 5 बजे से पहले आ जाओ, ठीक। अगर 2 मिनट जल्दी आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस भैया बस, चुप हो जाओ। हाँ मुझे पता गर्मी हो रही है, मुझे पता है, मैं इस बात को अच्छे से फील कर रहा हूँ। गलत लिख लिया था ना, जलवा है आप तुम्हारा। आधी फीस तो मेरी इसमें निकल जाएगी, पूरी निकल जाएगी भाई, तुम्हें सबकी निकल जाए इनमें तो। अगला है उपधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, क्या होते हैं उपधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उपधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए, लिखो इसमें उपधर्मी ऑक्साइड, हेडिंग डालो भैया, उपधर्मी ऑक्साइड, कौन सी हेडिंग है, उपधर्मी ऑक्साइड। नितिन, नितिन आओ तो इधर, 2 मार्कर दिया उधर। उपधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं, जल देते हैं, उपधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उपधर्मी ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, उपधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। अब पढ़ाया था और बताया भी था, खड़ा हो जा नितिन पीछे से, हाँ खड़ा हो। सोडियम की क्रिया अगर अम्ल से करेंगे तो क्या बनेगा, सही में, टेंशन मत लो, तुमसे नहीं पूछूंगा, तुम पहली बार आए, सही में, बहुत बढ़िया। किससे करेंगे, किससे भी क्रिया करेंगे, जब क्वेश्चन नहीं आता आंसर कैसे बता दिया तूने, किसे पता था, बैठ जा। अब कह रहे हैं भैया ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके क्या करेंगे, लवण और जल प्रदान करेंगे। क्या क्या प्रदान करेंगे भैया, लवण और जल। और लवण का सूत्र तुम्हें पता है क्या होता है, नमक देखा घर का, आपके नमक में क्या आयोडीन की कमी है क्या, नहीं है, तो वो NaCl है, वो क्या है, लवण है। और जल मतलब H2O, जल मतलब क्या होता है, चलो ठीक है। धातु ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड, तो मान लो मैंने ले लिया एग्जांपल किसका, सोडियम ऑक्साइड, किसका, उसने ऑलरेडी बोला है ऑक्साइड, तो हमें ऑक्साइड लेना होगा। अच्छा ये बताओ किसी को लॉजिकली पता हो, 9th क्लास का टॉपिक है, मैंने इसको सोडियम ऑक्साइड क्यों बोला, मैंने इसको सोडियम ऑक्साइड क्यों बोला। अब मैं बता रहा हूं, ये फाइनल तक काम आएगा, फाइनल तक नहीं आएगा, तुम्हें जीवन जीवांतर काम आएगा। सोडियम क्या है, प्लस में है, और ऑक्सीजन क्या है, माइनस में। क्या में, कितने माइनस में है, 2 माइनस में है। बता रहा हूं ये कैसा है, बता रहा हूं।
तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना? 8। कितना? अब देखो अष्टक नियम से करें अपन इसको, पहले एग्जाम में कितने आएंगे? याद रखो 2 8 8 यहां तक लिखा बस। पहले एग्जाम में कितने? 2 भर दिए भैया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 थे। कितने थे? 8। और हमें पता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, बचे कितने हमारे? 6 बचे। सही बात है। तो मैंने क्या कहा? 6 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अब मुझे 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? कितना चाहिए? कौन देगा? लाओ दो भैया, पैसा दो। चुप हो जा। कितना होगा भैया? 2 चाहिए। तो लेने वाला माइनस में, क्योंकि 6 तक कहानी ऐसी रहती है कि ले सकता है। क्या कर सकता हो? इसलिए क्या आया? -2 है। क्या हुआ ये? -2। अब ये -2 तो आ रहा है साहब, पर अब क्या है? यहाँ पे +2 चाहिए। क्या चाहिए अपने को? देखते हैं कौन है अपने पास यहाँ? Na। ये नहीं है, Na है। क्या है? मतलब क्या है? सोडियम। परमाणु क्रमांक कितना? बेवकूफो, परमाणु क्रमांक नहीं तुम्हें तो भी बताते ना। तू बता एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक? एल्यूमिनियम 11 है। कौन से स्कूल में सिखाया? चलो ठीक है, आपकी मैथ की क्लास थोड़ी लेट है। तब तो मैं पढ़ाता हूँ ना। ठीक है भैया, भैया मस्ती मत करो, क्लास लंबी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। आज मैथ की क्लास नहीं है तो साइंस की क्लास डबल लगा ले। अब क्या हुआ? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। कितना है? अब 11 तो है, पहले एग्जाम में कितने आएंगे? 2। कितना आएंगे? तुम जा रहे हो क्या? एक बार 15 रुपए का ये भी लेके आएगा। कितना आएगा? क्यों? खड़ा हो जा, खड़ा हो। बता भैया क्या है? तो लगा दो गेट, दबा उसको अंदर, दबा थोड़ा। हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। कितना है हमारे पास? पहले एग्जाम में बैठे तू, पहले एग्जाम में कितना आएगा? 2 आ गया। 2। अब हमारे पास कितने हैं? बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। और हम भर सकते हैं दूसरे एग्जाम में कितने? 8। कितने? तो भैया हमने 8 डाल दिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब कितने बचे अपने पास? 1। कितना बचा? और हम कह रहे हैं कि आप 1 इलेक्ट्रॉन भरो, सही बाद में देख लेंगे, जितने की जरूरत होगी या किसी को देना होगा लेना होगा तो बाद में देख लेंगे। हमने एक इन्वेस्टमेंट करा, किसमें? एक बिजनेस में। साहब मेरे पास 3 रुपए थे। कितने थे? कितने रुपए? और मुझे जरूरत थी कितने की? 2 रुपए जरूरत थी। उसमें कितने रुपए जरूरत थी? तो मैंने 2 पैसे डाल दिए। और मेरे दोस्त ने बोला कि साहब ये भैया ये 1 रुपया और डाल दे, लेना होगा देना होगा देख लेंगे बाद में। तो हमने 1 रुपया और डाल दिया। अब जब जरूरत ही नहीं है तो क्या करेंगे? इसका किसी और को दे देंगे ताकि और कोई बिजनेस कर ले। तो क्या करेंगे भैया? एक जो अपने पास 1 रुपया बचा है, क्या करेंगे अपन? किसी और इलेक्ट्रॉन, किसी एक तत्व क्या करेंगे? अपन दे देंगे। क्या करेंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया। डाला तो अब भी है अपन ने कक्षा में, अपन ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है तो डाला तो अब भी है उस इलेक्ट्रॉन को अपन ने, उस पैसे को। पर अपने को जब जरूरत ही नहीं तो क्या करें उसका? तो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या होगा भैया? ये प्लस का 1, ये माइनस का 2। तो कितने प्लस के 1 ही है। मतलब 1 सोडियम के पास 1 प्लस का 1 होगा। 2 सोडियम के पास कितने होंगे? 2 होंगे। तेज मत चल थोड़ा, मैं बता रहा हूं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं। 1 सोडियम के पास 1 प्लस इलेक्ट्रॉन है। 2 सोडियम के पास कितने होंगे? 2 होंगे। हमारे पास 1 सोडियम, हाँ हमारे पास कितना सोडियम है? हाँ 1 ही। अलग ले जाओ, ले जाओ। हमारे पास कितने सोडियम है? अभी हमारे पास हाल फिलहाल कितना सोडियम है? 1 है। तो प्लस कितना होगा हमारे पास? 1 ही होगा ना। और हमें कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। ओके हमारे पास कितने माइनस है? 2 माइनस है। तो मैंने अगर यहाँ पे 2 लगाया, 2 लगाने से मेरे पास 2 प्लस हो गए और 2 ही माइनस के। तो हमारे पास क्या भैया? आयनों का भी बैलेंस होना चाहिए। आयन क्या होते हैं? प्लस और माइनस आयन है। प्लस और माइनस क्या है? बस
भाई ये कहानी ऐसी है, 9th 8th की कहानी है, मुझे पता है कि स्कूलों में नहीं पढ़ाते ये, क्या करें बेचारे हम। अब क्या कर रहे हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड, धातु लिखना भैया यहाँ, जो अम्ल तथा क्षार से क्रिया करेंगे। अम्ल कौन है आपका, HCl। कौन है अम्ल आपका, जरूरी नहीं HCl होगा भाई, आप H2SO4 भी ले सकते हो, H3PO4 भी ले सकते हो, सब क्या है, ये अम्ल है। क्या कर रहे हैं, दोनों से क्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। तो पहले अम्ल से कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं अपन, अम्ल से क्रिया कर रहे हैं। आदत टेबल बैठने की है नहीं, हम पहले ऐसा मतलब समझ जाता हूं मैं इसमें, हमारे स्कूल में है ऐसे नमूने वाल। हाँ कोई बात नहीं। अब क्या है भैया, लवण और जल, पीछे बैठ जाओ मुस्कान, ऐसे उठ बैठ जाओ। ठीक है, क्या प्रदान कर रहे हैं, लवण और जल, सॉरी भैया सॉरी, लवण और जल प्रदान कर रहे हैं। लवण का सूत्र अभी बताया है क्या, लवण का सूत्र क्या बताया अभी हाल, NaCl। तो मैं क्या लिखूं, लवण का सूत्र लिख दूं, ये NaCl, क्या लिख दिया मैंने, अब उसने बोला भैया जल भी प्रदान कर रहा है, क्या प्रदान कर रहा है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। मैंने अभी बैलेंस नहीं किया, मैं सिर्फ समीकरण को लिख दिया है, मैंने क्या करा है, सिर्फ समीकरण को लिख दिया है। अब ठीक है भाई, देखो इक्वल करें, वहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, हाँ आइए आइए भैया आइए, कितने हैं भैया, एक, यहाँ पे कितने हैं, अब देखो वहां पे सोडियम कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, दो, और अब एक को दो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसके आगे, Na के आगे, दो लगा दिया, दो लगाने से Cl कितने हो गए, अबे दो लगाने से Cl कितने हो गए, दो हुए ना, यहाँ इस दो का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो Na दो हो गए, तो Cl भी कितने हो गए, दो, और यहाँ पे कितने हैं, एक, और एक को दो करने के लिए दो लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए, दो। अब मुझे लगता है क्वेश्चन बराबर हो गई, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, कितने हैं, दो, H2 मतलब दो, और एक ऑक्सीजन है अपने पास, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, एक ही है, बराबर हो गया। तो हमने भाई ये बात सिद्ध हो गई कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल से क्रिया करके लवण और जल प्रदान करेंगे, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके बनेंगे, अम्ल लवण और जल प्रदान करते हैं, देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी का मतलब होता है अम्ल और क्षार से दोनों से क्रिया कर सके, किससे कर सके, लेकिन जो धातुएं होती है वो सिर्फ अम्ल से क्रिया करके बनाती है, लवण बनाती है, और धातुएं जल से क्रिया करके बनाती है, क्षार बनाती है, पढ़ा था अपन ने ये। लेकिन जो धातु ऑक्साइड है वो अलग है, धातु ऑक्साइड क्या करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों से ही अभिक्रिया करेंगे, किससे करेंगे, दोनों से ही अभिक्रिया करेंगे। अब किसकी बारी आई, अम्ल तो खत्म हो गया, अब किसकी बारी आई है, क्षार की, क्षार से क्रिया कर लो, फिर ले लिया Na2O। हाँ बताएगा नितिन, जिस पर भी OH आए, जिसमें भी क्या है, वो क्या है, क्षार, वो क्या है, क्षार का मतलब होता है, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, हाँ नितिन, कहाँ है नितिन, वो जगह बदल ली भैया उसने, बताओ नितिन, नितिन बताओ भैया, करो इंग्लिश को भैया, कोई बताएगा, हाँ भैया क्या नाम है तुम्हारा, बताओ, दस पट्टम तस गुरुवे समर्पितम, क्या होता है इसका मतलब, अरे सब कुछ हो सकता है तुम्हारा, पर जैसा पढ़ा वैसा, भाई साहब दो ही चार्जर है, ये अगर टूट गए तो मैं कहां से लाऊंगा बताओ, ये ओरिजिनल है भाई,
चलो भाई, ये कौन है आपका? सोडियम। कौन है? अब आपको ये कहां से नहीं समझाऊंगा दो क्यों लगाया यहाँ पे? क्यों? क्योंकि इसके पास -2 है, अब इसके पास +2 है। पहले +1 था, तो +1 को +2 करने के लिए उसके पास 2 लगाया है। ठीक है, घर पे जाओगे पढ़ोगे तो याद रहेगा, वरना नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमंत बलबीरा। सुना है ये? कुछ भी नहीं जाएगा नहीं तुम्हारे दिमाग से। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम की, और सोडियम ऑक्साइड की और क्षार की। क्या बनाना चाहिए भैया? ये लवण और जल। कौन है? लवण और जल बनाओ भैया। देखो सोडियम किससे, देखो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ये प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास। किसके पास जाएगा? क्योंकि इस प्लस को तो माइनस चाहिए, क्या चाहिए भैया? क्या हुआ? अपन ने लिखा Na और ये OH। क्या लिखा अपन ने? अब इस प्लस को क्या चाहिए? ये ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? क्या बनेगा बताओ? कि बहुत बढ़िया, क्या बनेगा? कैसे पता किया? बेहतरीन। प्लस का 1 है, वो क्या है वो? अब अपने पास -2 है, अपने पास क्या है? अब प्लस भी बराबर होना चाहिए और माइनस भी बराबर होना चाहिए। तो भैया क्या बन गया आपका? क्षार बन गया। क्या बन गया? ये है क्षार से की जा कर रहे हो, क्षार ही बना रहे हो गधे। चलो इस बार लेंगे जिंक ऑक्साइड। इस बार क्या लेंगे? और इस बार ले लो HCl, और इस बार क्या ले लो? क्षार भी ले लो भैया, NaOH। प्रयोग कर रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या बनेगा। ठीक है, अब प्रयोग कर रहे हैं, और हमने बोला क्या? लवण और जल। क्या बोला आपने? पहले ही अपनी कहानी फिट हो चुकी है और बोल दिया है कि धातुएं क्या करती है? अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करती है। ये क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। कुल मिलाकर हम चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? कि सही है या नहीं है। ठीक है, तो यह जिंक Zl क्या है? ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2। अब आप कहेंगे सर आपने जिंक का +2 कैसे लिख दिया? आपको कैसे पता? 12th में आते आते सीख जाओगे, है ना? दिमाग अभी थोड़ा कम विकसित है, जरा सीख जाओगे। तो प्लस का 2 और ये माइनस का 2। अब इसका तो पता है -2 कैसे आया? कि वो इलेक्ट्रॉन लेता है अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, किससे क्या कर रहा है? HCl और क्षार से। क्षार का सूत्र क्या होता है? खड़ा जा। क्षार का सूत्र क्या होता है? क्षार का, अगर तू स्कूल में होता नहीं तो इतना दोस्ता भाई, इतना दोस्ता में, हाँ मजाक थोड़ी, और मैं नहीं मार रहा हूं, तो 10th क्लास के मारना अच्छा लगता नहीं। क्षार ये गधे तेरा सामने तो लिखा NaOH, जिसमें भी OH आए वो क्या है? क्या है? आपको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? अर्जुन ने जब चिड़ी की आंख पर निशाना लगाया तो अपना ध्यान रखा था उसने। अब तुम ऐसा ध्यान नहीं रख रहे हो भाई, चार्जर में ध्यान है मेरा। अब क्या हुआ भैया? बनाना क्यों? लवण, और लवण का सूत्र में याद है क्या? NaCl। क्या है? और जल का सूत्र H2O। अब फालतू चीजों को बाहर निकाल देंगे। Na प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस एक दूसरे जुड़ जाते हैं, ये जुड़ गए। अब कौन बच गया आपका? जल। तो H ये, OH ये, तो H2O बचा कौन आपका? जिंक ऑक्साइड। कौन बच गया? फिर गलत है, तो ये कहानी फिट नहीं बैठ रही है यार। मैं बता चेक कर रहा हूं भैया, डाल दो इतना। बस 15 मिनट और। आपको दिक्कत है वहां जाने में, मुझे पता है। नहीं है बिल्कुल भी? मानसी नहीं है?
नहीं है भाई, क्यों दिक्कत, कहाँ दिक्कत होने, क्यों? हाँ इधर की साइड है। एक क्वेश्चन पूछा उसने, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। क्या करेगी? तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। कौन सी धातु? दो धातुओं के नाम बताना है। कि कौन सा धातु नाम बताना है? अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो समझाया है मैंने, नहीं देखा कोई बात नहीं। तो दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती, लिखो इसमें। पेज देना खराब है ना, वही तो। हाँ जगह क्या हुआ? पानी, पानी, पानी चाहिए किसी को पीने के लिए? हाँ अलग क्यों रखते भैया? भैया दिख रहा है तुम्हें? नहीं इनको दिख रहा है क्या? तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, अपने पास जुगाड़ बहुत है। जितने दांत खिल रहे हैं इतनी बत्तीसी भी नहीं तेरे पास अभी। कोई बात नहीं, बुरा मत मानना है। अब कौन है? मैग्नीशियम और कैल्शियम। लिखो इसमें। कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7वां। उत्तर लिखो, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब मैग्नीशियम को तुम कैसे लिखोगे हिंदी में? मैं लिख देता हूँ हिंदी में। मैग्नीशियम तथा कैल्शियम कैल्शियम धातुएं क्या करती है? तनु HCl में से H2 गैस को विस्थापित कर देती है। क्या कह रहे हैं हम? दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु HCl मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उन बहनों को भी दे देना भैया। वो जगी दे दोगे क्या? इनको दो पहले, तो मत पियो, इनको दो। है ही नहीं पानी में गिरा दो। मुस्कान क्या कह रहे हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम धातुएं तनु HCl में से, तनु HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है वो? क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सूत्र क्या होता है उसका? HCl। क्या होता है सूत्र? H2 गैस को क्या करती है? विस्थापित कर देती है। क्या करती है? मतलब हटा देती है। क्या करती है? कौन दो धातुएं हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम। जबकि कॉपर तथा सिल्वर, जबकि कॉपर तथा क्या हो रहा है ये? कॉपर तथा सिल्वर धातुएं H2 को विस्थापित नहीं कर पाती। H2 को विस्थापित नहीं कर पाती। लाइट कम है, इसकी पूरी संभावना थी क्या लाइट जाएगी। लाइनमैन बहुत खराब है। नहीं ऐसा नहीं, किसी को नहीं बकना, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है भाई। कल वो किसी ने शिकायत कर दी तो यार पता नहीं क्या सिस्टम हो रहा है इस गांव का यार। तुम्हारे गांव में भी लाइट नहीं होगी वो तो, तुम्हारे गांव में लाइट नहीं होगी वो तो हमारे। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम धातुएं तनु HCl। वो गधो, एक मिनट चलिए।
तो गजब बोलना चाहिए ना, कोई बात नहीं है, इतनी ही रिकॉर्ड होनी थी ऑनलाइन क्लास इतनी ही रिकॉर्ड होनी थी, इतनी चाहिए थी। मुझे पता है कि कितना कौन व्यक्ति कितना वीडियो देखता है। कि अब देखो बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं फिर समझा दूंगा एक बार और, बस एक बार फास्ट समझाऊंगा क्योंकि तुम्हें समझ में आ चुका है, ऑफलाइन वालों को समझ में आ चुका है, फास्ट समझाऊंगा, ठीक है। फिर देखो हम बात कर रहे हैं कौन सी दो धातुएं हैं जो तनु HCl से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। दो धातुओं के नाम बताइए और दो धातुओं को ऐसा नाम बताइए जो विस्थापित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखो, पेज नंबर कौन सा है? 63 पेज नंबर है। तो भैया क्या है पहला मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ले लिया, किससे क्रिया करेंगे? HCl से। नहीं तो बता जल्दी क्या बनेगा, क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्रिया HCl से करेंगे, क्या बनेगा? MgCl2। NaCl कहाँ है? Na कहाँ है यार? हाँ कोई बात नहीं है, NaCl Na भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सही बताया MgCl। ओके देखो ये प्लस का, ये माइनस का। अब इसका 2+ है, कितना है इसका? 2+, तो यहाँ पे 2+ लिखो। अब इसको कितने माइनस की जरूरत है? -2 की, और ये कितना है? -1 ही है। ये कितना है? और इस -1 को -2 करने के लिए करेंगे अपन 2 लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा? MgCl2, और बाहर क्या निकलेगा आपका? H2 गैस। समझ चुका है थोड़ी देर पहले ही। कितना है Cl वहां पे? 2, यहाँ पे कितना है? 2 ही है। कितना है H2 यहाँ पे? 2, यहाँ पे कितना है? H है 2 ही है ना। अब अगला कौन है आपका? मुझे पता है आप बोर हो गए हैं, अब बस लास्ट एंडिंग टाइम है। कौन है आपका? कैल्शियम। कौन है आपका? किससे क्रिया करेंगे? HCl से। अभी हाल ही कहानी पढ़ी थी कि कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले में। हे प्रभु, हे रामकृष्ण, ये क्या हुआ? ये कौन है यार? पहले में कितने आएंगे? 2, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तुमसे नहीं पूछ रहा। 2 आया, क्या आया इसका? 2। तो CaCl तो हमने लिख दिया क्योंकि ये प्लस, ये माइनस, और ये 2+ है। ये कितना है? 2+ है। अब इसके पास -1, और -1 को -2 करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। कितने Cl हैं? और इधर कितने हैं? 1 को 2 करने के लिए 2 लगाने से हाइड्रोजन भी 2 हो गए, तो H2 गैस बाहर। और आगे पढ़ी लिया है कॉपर और सिल्वर ऐसा नहीं करती, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो डाल दो इतना जल्दी जल्दी, तो खत्म करो क्लास। प्लेटफॉर्म नंबर गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। याद करके हाँ लाइट को सदावा। एक हमारा स्टूडेंट है स्कूल में, तो वैसा बोलते हैं, बहन बेटी बोलती है लो आओ नहीं। अरे मेरे का ये कौन सा नया नियम आया है? अभी एंडिंग का वेट करो, अभी एंडिंग अच्छी होगी तुम्हारी। तो क्या वीडियो अच्छा बना था? किसने बनाया था? पीछे वाले ने। बहुत वाह, यही इसकी क्या बात कर आ गई थी बाद में। हेलो स्टार्स, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑनलाइन क्लास अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। वही माहौल है जो ऑफलाइन में है। ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो आइए, पर कोई स्वागत नहीं है, स्वागत है, सॉरी। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।